एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और जूजू कहती है कि मैं ब्लैक लिली को कॉस्प्ले कर रही हूँ, इसलिए मुझे स्टूडियो में फोटो खिंचवाने के लिए जाना पड़ेगा। ये सुनकर किटाकावा खुश हो जाती है और कहती है कि कोई एतराज तो नहीं होगा अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं। और वो कहती है कि मैं तुम्हें स्टूडियो के आधे पैसे दे दूंगी। तभी गोजो भी कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी स्टूडियो चलूंगा और मैं भी थोड़े पैसे दे दूंगा। जिस पर जूजू सोचने लगती है कि स्टूडियो के 1 घंटे के 9,000 रुपए लगते हैं। अगर मैं स्टूडियो का खर्चा इनके साथ बांट लूं तो बाकी के बचे हुए पैसे मैं अपनी ड्रेस पे लगा सकती हूँ। तभी किटाकावा कहती है कि जूजू समझ, जो कुछ भी मैंने अभी कहा तुम उसे भूल जाओ, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन तभी जूजू हिचकिचाते हुए कहती है कि अगर तुम्हारा इस बार मन है तो मैं तुम्हें इस बार अपने साथ स्टूडियो ले जाऊंगी। ये सुनकर किटाकावा बहुत खुश हो जाती है और वहाँ पे कूदने लगती है। दूसरी तरफ गोजो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मुझे भी एनिमे देख लेनी चाहिए। ये सुनकर जूजू कहते हैं कि तो अब तुम भी एनिमे देखोगे क्या, रेफरेंस फोटो से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। जिस पर गोजो कहता है कि पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मैं उसे पूरी तरीके से समझना चाहता हूँ ताकि मैं उसके लिए अच्छा कपड़ा ढूंढ सकूं। पिछली बारी मैंने स्लिपरी गर्ल्स 1 और 2 पूरी देखी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब वो लड़की क्लास में आती है, क्लास की प्रेसिडेंट पूरी तरीके से नंगी होती है। ये सब सुनकर जूजू शर्मा जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि बस करो, तुम्हें इतना सब डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद गोजो अपने फोन में देखते हुए कहता है कि फ्लावर प्रिंसेस ब्लेज अभी पूरी तरीके से दिखाया जा चुका है, तो तुम मुझे बताओ कि मैं इसे कहाँ से देखूं। जिस पे किटाकावा कहते हैं कि मेरे पास इसके पूरे सेट पड़े हैं, तुम चाहो तो मेरे से लेके देख सकते हो, इसके बस सिर्फ 126 एपिसोड है। ये सुनकर गोजो हैरानी से कहता है कि क्या बस 126 एपिसोड। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और गोजो अपने दादाजी से कहता है मैं किटाकावा के घर जा रहा हूँ DVD का सेट लेने के लिए। दादाजी हंसते हुए कहते हैं कि अच्छा जाओ, तुम दुकान की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। दादाजी गोजो की बनाई हुई हीना डॉल देखने लगते हैं और वो उसे बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। गोजो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे बहुत दिनों से प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला, इसलिए शायद ये अच्छे से नहीं बन पाई, पक्का ऐसा ही होगा। तभी दादाजी कहते हैं कि गोजो तुम पहले से काफ़ी अच्छी डॉल्स बनाने लग गए हो, तुम्हारी लाइंस पहले बहुत स्टिफ हुआ करती थी लेकिन अब पहले से सॉफ्ट हो गई हैं। मुझे लगता है तुम्हारा किटाकावा के लिए ड्रेस बनाना फायदे में गया और तुमने ही पक्का उसका मेकअप भी किया होगा। जिस पर गोजो हाँ कहता है। दादाजी कहते हैं कि अगर अच्छे डॉल मेकर बनना चाहते हो तो याद रखना सिर्फ डॉल पर ही नहीं बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना। अगर तुम ध्यान से काम करोगे तो किसी न किसी दिन इसका फायदा जरूर मिलेगा। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। गोजो किटाकावा के घर के बाहर होता है। वो कहता है कि क्या मैं जल्दी आ गया, उसने मुझे इसी टाइम पे तो आने को कहा था। लेकिन तभी किटाकावा दौड़ते हुए आती है और कहती है कि माफ़ कर देना, मैं कल ब्लेज देख रही थी इसीलिए लेट हो गई। लेकिन गोजो उसको ऐसे कपड़े में देख करके हैरान था और वो उसको घूरी ही जा रहा था। तभी किटाकावा अपने आप को मिरर में देखती है और कहती है कि मैंने आईलाइनर्स नहीं पहने हैं, तुम 1 मिनट रुको। इसके बाद किटाकावा गोजो को अंदर बुलाती है। तभी गोजो कहता है किटाकावा ये लो, ये तुम्हारे लिए है। जिस पर किटाकावा कहती है अरे वाह, ये तुम मेरे लिए लाए हो, ये तो पुडिंग है, बहुत अच्छी है। किटाकावा के जाने के बाद गोजो अपने मन में घबराते हुए सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे उसके लिए कॉस्प्ले बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पर DVD लेने आया हूँ। इससे पहले मैं आज तक किसी दोस्त के घर पे नहीं गया और ये तो किटाकावा का घर है। मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है, मुझे जल्दी से उसे DVD लेकर निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी किटाकावा वहाँ पर आ जाती है और वो कहते हैं कि गोजो क्यों ना हम लोग साथ में बैठकर यहीं पर DVDs देख लें। जिस पर गोजो कहता है लेकिन क्यों। किटाकावा कहती है अगर तुम यहाँ पर देख लोगे तो तुम्हें घर पर कम DVDs लेकर जानी पड़ेंगी और अब इतने नखरे भी मत करो, चलो अब जल्दी से अंदर आओ। इसके बाद किटाकावा गोजो को अपना रूम दिखाने लगती है और जैसे ही गोजो किटाकावा का रूम देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके कमरे में चारों तरफ एनिमे के ही पोस्टर लगे हुए थे। इसके बाद ये दोनों एनिमे देखने लगते हैं। तभी गोजो कहता है कि ब्लैक लोबेलिया बनने के बाद नियोन ओनिटामा की अपीयरेंस बिल्कुल ही बदल गई। इसके बाद किटाकावा कहते हैं कि सियोन टान को भी नहीं पता था कि नियोन उसकी ही बहन है। पता है गोजो, सियोन टान को भी कभी पता नहीं चला कि वो उसकी बहन है। कितनी अजीब बात है ना गोजो। गोजो एनिमे को देखते हुए कहता है कि ये मैजिकल शो है लेकिन इसमें तो कोई मैजिक कर ही नहीं रहा, बस ये लोग एक दूसरे को मार ही जा रहे हैं। तभी किटाकावा कहती कि गोजो देखो वो दोनों आ गए, यही सकिया कुन जिससे सियोन टान प्यार करती है और दूसरा है मिराई तासु का बड़ा भाई समा कुन। किटाकावा अपने मन में सोच रही होती है कि क्या ये हमारी होम डेट है। हाँ बिल्कुल है, अगर दादाजी होते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता, लेकिन हम दोनों यहाँ पर अभी अकेले हैं।
वो गोजो की तरफ देखते हुए शर्माने लगती है और अपने मन में कहती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ, रुक जाओ, खुद को संभालो अभी। लेकिन तभी वो फिर से गोजो का चेहरा देखती है और कांपने लगती है। कहती है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो इस वक्त मेरे साथ है। और तभी किटागावा के पेट से आवाज आती है। गोजो कहता है कि मेरे ख्याल से तुम जब से सो के उठी हो तुमने पुडिंग के अलावा और कुछ नहीं खाया है, क्या मैं बाहर से तुम्हारे लिए कुछ ले आ दूं? जिस पर किटागावा कहते हैं कि नहीं, मैं खुद ही बना लूंगी, तुम इसकी चिंता मत करो। क्या तुम कुछ खाओगे गोजो? मैं ही बना देती हूँ। जिस पर गोजो सोचता है कि किटागावा के हाथों का बना हुआ खाना, और वो उसको सोचकर घबरा जाता है। किटागावा कहती है कि हमेशा मैं तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना खाती हूँ, तो इस बार तुम मेरे हाथों का खा लो। इसके बाद वो खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है और सोचते हैं कि क्या बनाऊं। अंडे हैं, प्याज है और चिकन भी है। एक काम करती हूँ, आज ओमो राइस बनाती हूँ, लेकिन बनाऊंगी कैसे? हाँ, ऐसे ही बनाऊंगी। और ये सोचकर वो बहुत खुश हो रही होती है। वो खुशी की मारी कहती है कि मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है, मेरा चेहरा लाल हो रहा है। इसके बाद वो खाना बनाने लगती है और कहती है कि ओमो राइस बनाना कितना आसान है, इसमें बस ऑमलेट डालो और खाना बन के तैयार है। खाना बनने के बाद वो गोजो को बोलती है कि मैं जैसा खाने बनाने की कोशिश कर रही थी वैसा ये नहीं बना, एक बार जरा खा के देखो कि कैसा बना है ये। मैंने इसमें सारे अंडे डाल दिए और फिर मैं इसे टेस्ट नहीं कर पाई, छोड़ो इसे मत खाओ, रख दो। अभी गोजो कहता है कि वाह बहुत अच्छा है, लेकिन किटागावा कहते हैं क्या तुम मुझे ये खुश करने के लिए बोल रहे हो? गोजो कहता है कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, सच में बहुत अच्छा बना है। ये सुनकर किटागावा बहुत खुश होती है और वो भी अपना बनाया हुआ खाना खाने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं गोजो अपने घर पे होता है। वो जूजू को कॉल करके कहता है कि मैंने तुमको जो मल्टी स्केच भेजा था वो तुमने देख लिया क्या मुझे उसमें कोई चेंजेस करने चाहिए? जिस पर जूजू कहते कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, तुम ये बताओ क्या तुम्हारे सारे स्केच ऐसे ही डिटेल में होते हैं? जिस पर गोजो कहता है कि हाँ ऐसे ही होते हैं। जूजू कहती है कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है, मैं तुम्हें कपड़े खरीदने के लिए पैसे भेज दूंगी, बताओ कपड़े खरीदने के लिए कितने पैसे लगेंगे? जिस पर गोजो कहता है कि माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी ये नहीं बता पाऊंगा, एक काम करना, तुम मुझे ड्रेस तैयार होने के बाद पैसे दे देना, मैं इसे कम से कम में बनाने की कोशिश करूंगा। जूजू कहते कि हाँ ये ठीक रहेगा। जूजू कहते हैं कि इस बार हम लोग फोटोज अपने कैमरे से खींचेंगे। जिस पर गोजू कहता है क्या तुम्हारे पास खुद का कैमरा है? इस पर जूजू कहते हैं कि माफ करना, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, असल में मेरी छोटी बहन फोटोग्राफर है। जिस पर गोजू कहता है कि तुम्हारी छोटी बहन तो सच में कमाल की फोटोग्राफर है, तुम्हारी फोटोज की बैकग्राउंड सच में कमाल की आती है। गोजू कहता है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो तुम्हारी छोटी बहन क्या मुझे कैमरा इस्तेमाल करना सिखा सकती है? जिस पर जूजू कहते हैं कि हाँ जरूर, लेकिन अभी वो मिडिल स्कूल में है, अगर हम तुम्हारे घर आएंगे तो हमें वापस जाने में देर हो जाएगी। गोजो कहता है अगर ऐसी बात है तो हम कहीं और मिलें। जूजू कहती कि हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा, हमारे घर के पास ही किसी फैमिली रेस्टोरेंट में मिल लें। गोजो कहता है कि हाँ जरूर। कॉल रखने के बाद वो सोचता है कि जिस इवेंट में हम गए थे वहाँ पे लोगों के पास बड़े बड़े कैमरे थे। तभी उसको किटागावा का फोन आता है और वो कहती है अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? जिस पर गोजो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं इनुसा से पूछ लूंगा। किटागावा कहती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जूजू समा की कोई बहन भी है, वो जरूर उसी की तरह होगी, एकदम छोटी और प्यारी सी। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ किटागावा और गोजो इनुसा से मिलने गए थे और वो दोनों इनुसा की छोटी बहन को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी इनुसा अपनी छोटी बहन से कहती है कि डरो मत, तुम फिर से घबरा रही हो। तभी इनुसा की बहन अपना नाम बताते हुए बोलती है कि मेरा नाम है शिंजो इनोई, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी गोजो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल उससे अलग है। वो उसके चेस्ट की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या सच में ये मिडिल स्कूल में है? तभी किटागावा उठ के कहती है कि सच बताओ तुम कितनी बड़ी हो, तुम मिडिल स्कूल में नहीं हो सकती हो। किटागावा कहती है कि मैं हूँ 164 सेंटीमीटर। शिंजो कहते हैं कि मैं हूँ 178 सेंटीमीटर। गोजो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अच्छा तो ये लोग इस चीज के हाइट की बात कर रहे थे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मुझे अभी आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तब तक के लिए बाय बाय।